सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये जो लड़ाई है, अपने मुद्दे की लड़ाई है, ये न्याय के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे साथ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी शेखावत हमारे बीच में है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा वे आज हमारे आंदोलन का नेतृत्व करें और हमें इस न्याय की लड़ाई में एक मजबूत स्तंभ प्रदान करें। भाई साहब धन्यवाद। सभी ने भाई राम राम नमस्कार जय भवानी। जितने भी लोग यहाँ आप लोग आज पहुँचे हो, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अन्याय अत्याचार से लड़ने के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप लोगों ने घरों से निकल करके ये शुरुआत की है। भादरा के अंदर अन्याय अत्याचार इतना बढ़ चुका है, पूछो मत, कि पुलिस वाले भी बेबस हैं। मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी, बोले क्या करें भाई साहब, यहाँ रहना है तो पहले यहाँ के कोई भी मुकदमा दर्ज कराना आता है तो उसकी हम एप्लीकेशन ले लेते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं और वो एप्लीकेशन पढ़ के विधायक को सुनाते हैं कि ये विधायक जी एप्लीकेशन आई है, इस मुकदमे को दर्ज करें या ना करें। वो कह देता है इसको दर्ज करो तो ठीक है, नहीं तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि यार तेरी विधायक से कोई सेटिंग वेटिंग नहीं किया, उधर से एक फ़ोन करवा देना थाने में। ये सिस्टम भादरा के अंदर चल रहा है, जिस भादरा का उदाहरण बीबीसी लंदन बोल के देता है कि भादरा की राजनीति सबसे हटके और अलग होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है। उस भादरा के अंदर ये चल रहा है और यहाँ की जनता घरों में सो रही है। इससे दुर्भाग्य और अपना हो नहीं सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे छोटे से भाई बच्चे के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, छोटे से एक मासूम के साथ, आप सोचिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमने उसके गुप्तांग को सिगरेट से जलाया, उसकी गुदा को सिगरेट से जलाया, उसमें मिर्ची भरी, उसके बाद उसको सिगरेट से और जगह से भी जलाया, उसको नंगा करके उसके साथ मारपीट की गई और उसको भी ये कम बता रहे हैं। कह रहे हैं ये तो कम किया है, बनिए थे हम होते तो जेई डाल देते। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, जेई रखने वालों को, यहाँ चौसंगी रखने वाले भी हैं। यहाँ चौसंगी रखने वाले भी हैं। यहाँ पराली तूड़ी गिरने वाली होती है ना अपनी तंगली, वो नोर सोड़ा वाली भी रखने वाले हैं। तो जेई के भरोसे, अरे दही के भरोसे कपास मत खा जाना। ये बच्चा भादरा की जनता को जगाने के लिए, उसको तो खुद को तो पीड़ित होना पड़ा, पर यहाँ के नागरिकों को जगाने के लिए ये बच्चा एक माध्यम बना है। और उस बच्चे को और उसके बच्चे के परिवार को न्याय नहीं दिला पाओगे तो इस भादरा में रहना और भादरावासी कहलाना मैं तो व्यर्थ समझता हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज यहाँ अन्याय अत्याचार इतना बढ़ चुका है, मैंने बता दिया कि सीआई और थानेदार की, डीएसपी की हिम्मत नहीं कि मुकदमा दर्ज कर ले। इस मुकदमे में भी 11 बजे एप्लीकेशन दी गई थी, सुबह 11 बजे एप्लीकेशन दी गई और शाम को 5 बजे जब प्रेशर बढ़ने लगा, ऊपर से फोन आने लगे, विधायक से थोड़े बड़े लेवल के फोन आने लगे, तब 5 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 बजे, जबकि कहते हैं कि मुकदमा कोई भी जाओ थाने में हम तुरंत दर्ज करते हैं। ये गहलोत साहब के बयान है कि मुकदमों की दर राजस्थान में इसलिए बढ़ गई कि कोई भी छोटा बच्चा भी जाओ उसका मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाता है। अरे कहाँ है गहलोत साहब? आपको जननायक नेता कहा जाता है, आपका नाम से यहाँ के प्रशासन को ये लोग डरा करके रखते हैं। आपके सीएम हाउस से फोन करने वाला वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताया जाए। हर प्रशासनिक अधिकारी को फोन करके कहते हैं भैया इसका काम कर देना, सीएम हाउस से बोल रहे हैं। अरे कितने गहलोत हैं उस सीएम हाउस में? हमने तो सुना था गहलोत साहब एक ही रहते हैं उस सीएम हाउस में।
यहाँ की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। पहले भी मैं आया था आप लोगों के बीच में, पर कोई कारणवश आज पूरे भारत के अंदर आप लोगों का नाम रोशन कर रहा हूँ, इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा हूँ। 22 स्टेट में टीम बनी हुई है और कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है वहाँ मैं पहुँचता हूँ नहीं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष पहुँचते हैं या जिला अध्यक्ष पहुँचते हैं। आज यहाँ भी अन्याय अत्याचार हुआ, मैं हाजिर हूँ। और यहाँ जिला अध्यक्ष है यहाँ का हनुमानगढ़ का जसवंत सिंह बाटी, वो भी आपके बीच में है मेरे नौजवान साथियों। तो जहाँ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ करनी सेना पहले भी पहुँचती थी, आगे भी पहुँचती रहेगी। और ब्राह्मण वो स्थान है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। अगर सुबह सुबह ब्राह्मण से शिक्षा ले ले वो व्यक्ति परिपूर्ण है। मेरे नौजवान साथियों, आज इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्गति गाय की और ब्राह्मणों की हो रही है, इसीलिए ये कलयुग कहला रहा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अभी हम यहाँ से जो भी डिसीजन लेंगे, थाने पे चलना है या उपखंड कार्यालय पे चलना है या किसी रोड को जाम करना है, वो पूरा डिसीजन यहीं बैठ करके लेकर के यहाँ से रवाना होंगे। उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और एक बात कान खोल करके सुन लो, अरे उस भाई के तो इन्होंने मिर्ची तक भर दी, उसको तो सिगरेट से भी जलाया है। यहाँ का शासन प्रशासन लाठी के बल पर लठ के जोर से हमें कुचलने की कोशिश करे तो लठ जितने मर्जी खा लेना, किसी से डरना नहीं है। वो चौसंगी भी आ गई भाई, वो चौसंगी भी आ गई है भाई, जेड़ी खतर। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब जिनके पास जमीनें हैं वो किसान हैं, चाहे किसी के पास 1 बीघा जमीन हो, किसी के पास 2 बीघा जमीन हो, किसी के पास 100 बीघा जमीन हो। जो जमीन जोतता है वो सब किसान हैं। और भादरा क्षेत्र के अंदर ये घटना जो बच्चे वाली घटी है, ये तो घटी है, इसके साथ साथ ऊपर से प्राकृतिक आपदा भी आई है। इस बारिश की वजह से नरमा, कपास और मूंग की फसल भी इस क्षेत्र में किसानों की नष्ट हुई है। उसकी मांग उठाएंगे, वो कल उठाएंगे। आज तो एक सूत्रीय मांग है, एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक सूत्रीय काम है। यहाँ की सीआई साहिबा को बर्खास्त सस्पेंड कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो सरकारें हैं, इस लोकतंत्र प्रजातंत्र के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, भाई बच्चे के चोट तो थी नहीं, बच्चा तो सीरियस तो था ही नहीं, कार्रवाई सारी सही हो रही थी, फिर यहाँ की सीआई साहिबा को सस्पेंड करने की क्या नौबत आई है? किसी के पास कोई जवाब? अरे किसी के पास कोई जवाब है क्या? यहाँ की सीआई को क्यों सस्पेंड किया गया? यहाँ की सीआई को सस्पेंड इसीलिए किया गया कि उस बच्चे का मेडिकल कराने में देरी की। और मैं तो कहता हूं, एक सीआई क्यों सस्पेंड हुई? अब तक अपनी कुर्सियों के ऊपर ये डॉक्टर क्यों बैठे हैं? पुलिस से ज्यादा कसूरवार इस केस में डॉक्टर है मेरे नौजवान साथियों। भारत माता की। जो हमसे टकराएगा मिट्टी वाला पुराना काम हो गया, मिट्टी तो भारतीय है हमारी, सीधा ऊपर जाएगा। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, भादरा के नौजवान साथियों, इधर उधर से ढाणी कस्बों से आए हुए मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, भादरा के अंदर अन्याय अत्याचार नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भारत माता की। मैं बोलूंगा, भादरा के अंदर
अन्याय अत्याचार आप कहना नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भादरा के अंदर न्याय अन्याय अत्याचार नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भादरा के अंदर अन्याय अत्याचार नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। मेरे नौजवान साथियों, इसी तरह संगठित रह करके आप लोग आगे बढ़ते रहो। कोई दुनिया की ताकत नहीं तो आप लोगों को रोक सके। एक बार अजान हो जाती है, उनका भी धर्म है। आ जाओ मतलब। अरे नहीं जिससे मेरे बेटे की हालत करी है, इसी बच्चे की हालत होनी चाहिए। मेरी आई पैरवाने में रद्दीपो नहीं करूंगा, मैं तो मर जाऊंगी। रद्दीपो नहीं करूंगी, मेरा प्राण खत्म हो जाएगा। मैं रद्दीपो नहीं करूंगी। मेरे पोते की हालत है, इसी हालत करे जो तो जीऊंगी नहीं मैं दुनिया में। गोश बांके करो मैं करूंगी भाई। मेरी इसी हालत करी है, नहीं इसी मेरी जैकेट ही हो दुनिया में तो थारे पर हूँ मैं भाई। हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो। आपके लिए हम लोग सब लोग हजारों लोग आज यहाँ आए हैं। बेसी बेटी ने बिया ही करो। एक मेरे बेटे को कसूर बतावे से तो बेटी को की कसूर को नहीं। मेरी बेटी ने पोता ने मारिया, बिसी टिंगरी ने मारोगा जो तो मैं जीऊंगी नहीं दुनिया में, खत्म होंगी भाई। नहीं, हम आपके साथ ऐसा नहीं करने देंगे आपको। खत्म होंगी भाई। आपके बेटे पोते हम सब हैं और आपके लिए लड़ने के लिए नहीं जीवांगा भाई। हाथ जोड़ के चल ला रही हूं थाने सकला ने। आप खत्म होना भाई। हम आपके साथ हैं। जनता के सामने बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, अब लोग हम यहाँ कोई और भी वक्ता हो वो आ सकते हैं, अपनी बात रखें, उसके बाद यहाँ से तय करके हम प्रस्थान करेंगे। और प्रस्थान जैसे भादरा में आज तक होता रहा है वैसा ही होना चाहिए। अपने को आज उपद्रव या उग्र आंदोलन नहीं करना है। ये आज अपनी इनको चेतावनी सभा है। इसके बाद अगली सभा करने की नौबत आई तो वो बगैर के उग्र सभा होगी। उसमें ना हम तहसील देखेंगे, ना थाना देखेंगे, ना किसी डीएसपी को देखेंगे, ना सीआई को देखेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो मेरे देश के, मेरे भादरा कस्बे के, भादरा के आसपास के आए हुए, अभी आप देख लो माता जी आई हैं। माता जी आई है भादरा के बीच में न्याय मांगने के लिए। तो मैं इनको आश्वासन दिला रहा हूँ आप सब की तरफ से। आप माता जी के इनके साथ हैं सब? हाथ खड़े करके बताओ, सब साथ हो इनके? सब एक साथ हो? हम सब भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूँगा आवाज दो, आप बोलना हम सब एक है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। तो सभी लोग को एक साथ चलना है। क्या डिसीजन दिया आपने? अपन तहसील कार्यालय पे चलते हैं।
जो तहसीलदार के अपने को एसडीएम साहिबा की तो जरूरत पड़े ही पड़ेगी, प्रशासक यहाँ की वही है। मूर्ति चौक होगी भाई साहब। विधायक का भाई पहली एक रोड मैप तैयार करके चलना, क्यों फ्रैक्शन नहीं पैदा होना चाहिए, आधी भीड़ इतना चल जाए ना। पहली मूर्ति चौक चलना, बाजार के बीच में मूर्ति चौक हूँ, एसडीएम कार्यालय आपका ज्ञापन। ठीक है, सभी लोग संगठित ठीक होकर है, एक आवाज में पूरा चलेंगे। मूर्ति चौक चलना और मूर्ति चौक को पाछा एसडीएम कोर्ट आने भाई सारण सके कोई इन्हें बिना नहीं जागो। सब लोग थे माता जी ने हाथ खड़े करके विश्वास दिलाए, इनको न्याय दिलाने के लिए, इनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग यहाँ आए हो। इस मानवता को शर्मसार करने वाले मुद्दे पर आप सब एक हुए हैं। इस एकता के साथ माता जी को, दादी जी को न्याय दिलाने के लिए मैं एक बात और क्यों कोई नहीं है भैया रे, से बिक गया वादरा का ताड़ा तो कचेड़ी साहब बिक गई है, कोई को नहीं। थारे पोतो हो गए वो। हाँ पोतो मेरो थारी के मांगे हमारी मांग है हमारे बेटे की जी हालत करिए, बागी हालत करा मैं राजीपो नहीं करा, चाहे मर जाऊंगा मैं, राजीपो नहीं कराना मर जाऊंगा मैं, खत्म हो जाएगी मेरी औलाद, राजीपो नहीं करूंगी। पुलिस प्रशासन में शिकायत है कोई के? पुलिस में शिकायत है कोई? पुलिस में शिकायत है कोई? पुलिस सब बिकेगी वादरा की अडमान करता ही बिकेगी भाई साहब, पर मैं राजीपो नहीं करूंगी, खत्म हो जाऊंगी मैं, मेरी औलाद खत्म हो जाएगी भाई। खाना करण भी कौन जा राजीपो टेंशन में मेरी यहाँ पर होता है नहीं थोड़ी बेड़ा हो रही है। ए गेट टू निकलांगा, ठीक है, गेट टू मूर्ति चौक हूँ वापस एसडीएम के ज्ञापन जाऊंगा। सारा 31 कोई रोड मैन हाँ, पुतलो देने को भी प्रोग्राम है, मूर्ति चौक पर पुतलो भी चलाया जाएगा। किसका पुतला चलाएगा? एक ही है विधायक है मौका को, वो बोल रहा था दिन ही कौन देखना पड़ा। अरे शासन प्रशासन का है, चलो प्रशासकों का है, यहाँ के नेताओं का है, आप वो यहाँ अन्याय अत्याचार करते हैं उनका है। एकता का परिचय देते हुए और साथ में चलेंगे, सभी एकता का परिचय देते हुए सभी साथ में चलेंगे। हम सब जो हमसे टकराएगा हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अब यहाँ से हम सीधे मेन रोड से मूर्ति चौक चलेंगे और मूर्ति चौक से वापसी एसडीएम कार्यालय। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भाई साहब हमारे बीच में पधारे हैं, बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहता है इनका पूरे प्रदेश में। आज इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमें लड़ाई में आप लोगों को ये विश्वास के साथ यहाँ से जा रहे हैं और ये विश्वास आपको दिला के जा रहे हैं। भाई साहब का हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहा है, हमारे साथ रहा है। इन्होंने ब्राह्मणों को हमेशा से एक आदरणीय मान के हमें और आदर भाव और सम्मान के रूप में देखा है। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक बड़ा विश्वास की बात है जो आज हमारे बीच में आकर हम लोगों को एक संबल प्रदान किया है, हमें एकता के सूत्र में बांधने का परिचय दिया और हम एक हैं और हम एक रहेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में भारत माता की। सबसे बड़ी बात